असंख्य तिरंगे छाए नभ में खुशियों की बहार है। अमृत महोत्सव को देख जग में चर्चाएं अपरंपार है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट पुलकित सिंह और सभी देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। आज से 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ आजादी के इस अमृत महोत्सव का आज चरम दिवस है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र भर में लगातार अपनी गौरवशाली संस्कृति के आयोजन हो रहे हैं। तिरंगा रैलियां, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां हर गली मोहल्ले में आयोजित की जा रही है। आज संपूर्ण राष्ट्र के गगन में सर्वोच्च ऊंचाइयों में आन बान शान के साथ फहरा रहे तिरंगों की आभा और कीर्ति को दुनिया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। हर घर, गाड़ी, भवन, प्रतिष्ठान, मंदिर, मस्जिद, खेल खलिहान, देश की हर छोटी से बड़ी सभी इकाइयों का गौरव तिरंगों की शान से कई गुना बढ़ गया है। सोने की चिड़िया की चमक को फिर से उज्जवल करना है। विश्व गुरु बने राष्ट्र अब दीप प्रज्वल ये करना है। इस अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संकल्पना यही है कि हमारे गौरवशाली इतिहास, अतीत, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, शहीदों के त्याग बलिदान को देश भर में प्रदर्शन कर आजाद देश में जन्मी नई पीढ़ी को परिचित कराना है, जिससे वर्तमान और भविष्य संवर सके। दुनिया भर में हमारा वतन युवाओं का हिलोर मारता देश है। आजादी में जन्मे अधिकांश युवा आज इतने अधिक आजाद है कि मुंह में गुटखा, कानों में ईयरफोन और मोबाइल संस्कृति में डूबे हुए अजीब सी दाढ़ी और बाल बनाए स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन जीने वालों को माँ भी आवाज देने से पहले 10 बार सोचती है। इन्हें ये अमृत महोत्सव परिचय करवाता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। देश को आजाद कराने में कुछ क्रांतिकारियों से हम परिचित हैं, किंतु बहुत से ऐसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष जिनका कोई नाम पता तक नहीं, गुमनाम अंधेरों में गाड़ दिए गए, पूरे परिवार सहित जला दिए गए, हवाओं में लटका दिए गए, काट कर चीर दिए गए, गोलियों तोपों से उड़ा दिए गए, मगर आजादी के संघर्ष को लगातार जोशीला बनाए रखा। उन्हें रेशमी आसनों पर बैठकर अभिनंदन और स्तुति गान करवाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि आजाद देश में कभी उनकी उत्सर्गता का उल्लेख किया जाएगा भी या नहीं। बस उनकी एक ही लगन थी, एक ही धुन थी कि मेरा देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां सुख और चैन की खुली सांस ले सके। किसी भी देश को देख लीजिए जिसका इतिहास समृद्ध है, उसी के आलोक में उन्होंने अपने वर्तमान और भविष्य को संवारा है। जिसका कोई गौरव नहीं, वे देश इतनी तरक्की नहीं कर पाए हैं। हमारे प्राचीन काल के गौरव चरक, सुषुप्त जैसे चिकित्सा शास्त्री, आर्यभट्ट, वराह मीर जैसे गणितज्ञ, कालिदास जैसे कवि लेखक, पतंजलि, शंकराचार्य जैसे विद्वान, दार्शनिक जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, इन विभूतियों से परिचित होकर आधुनिकता का समन्वय कर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएंगे। यही अतीत का आलोक हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसे हम सड़क पर चल रहे होते हैं और सामने से आती हल्की सी बाइक की लाइट के फोकस से दिग्भ्रमित होकर चुंधिया जाते हैं, लेकिन जब यही अतीत का प्रकाश फोकस हमारे पीछे से आता है तो हम हजारों हजार मीटर आगे स्पष्ट देख सकते हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा देश आजादी के बाद से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, परिवहन, स्वच्छता, विज्ञान, सैन्य शक्ति आदि के क्षेत्र में हमने अपने समकक्षी देशों से कई गुना ऊपर उठकर उपलब्धियां हासिल की है। बड़े बड़े देश हमारे यहाँ आकर वैज्ञानिकों से अनेकों सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि हमारी तकनीक कम लागत में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। हमने मंगलयान, चंद्र अभियान आदि से सभी को प्रभावित किया है। हमारी चौथे नंबर की सैन्य शक्ति किसी को भी ध्वस्त कर दुश्मनों को धूल चटा सकती है। हम खेलों में सोने की चमक बिखेर रहे हैं। हमारे भारतवंशी कई देशों में आर्थिक समृद्धि को अपने ज्ञान, विज्ञान, तकनीकों से बढ़ावा दे रहे हैं।
यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने युवाओं को चुनौती दी है कि आप भी समृद्ध बनिए, अन्यथा हर क्षेत्र में भारतीय ही अपना दबदबा बना देंगे। बड़ी बड़ी शक्तियों को थर्रा देने वाले ये हमारे बढ़ते कदम है। इस अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री जी ने भविष्य के अगले 25 वर्षों की संकल्पना एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। नई पीढ़ी से आह्वान किया है कि आजादी के दीवाने बलिदानी दे गए, मर मिट गए। आज राष्ट्र आपका बलिदान नहीं चाहता, कुर्बानी भी नहीं चाहता। बस राष्ट्रीयता को मन में संजोए हुए कुछ ऐसा आविष्कार कर जाएं कि अंधेरे से प्रकाश हो जाए। ऐसे कार्यों को सर्जन करें, संकीर्णता को छोड़ धर्म, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठ ऐसे समाज का निर्माण करे, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करे कि भारत विश्व पटल पर छा जाए। और यही इस अमृत महोत्सव की संकल्पना है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को फिर अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।